मैंने ये बात पहले भी अर्ज की है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशूज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग का, कि हमें चीज़ें समझ नहीं आती, हमें सिस्टम ही समझ नहीं आता। एक तो हमारा सिस्टम भी बड़ा मुश्किल है, ऊपर से हम समझना नहीं चाहते। जब आप एक चीज़ को, एक सिस्टम को समझ जाएंगे फिर उसके बाद आपको उसका जो फ़ायदा होगा, जो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आप किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपका एक राज बन जाएगा। और राज लोग छुपा के रखते हैं ताकि आपके अलावा कोई और बंदा उस वहाँ से फ़ायदा उठाना शुरू ना कर दे। आज की जो वीडियो है वो है कि आप बैंक से किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो पूरी देखने के बाद जो आपके अल्फाज होते हैं, जी बैंक फ़ायदा लेता है, बैंक फ़ायदा लेता है, फिर आपके अल्फाज ये होंगे कि हम बैंक से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, हम बैंक से ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं और लेते रहेंगे। बहुत से लोग मैंने क्रेडिट कार्ड से अपनी ज़िंदगी में, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उनकी स्टोरी सुनी है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कहाँ से कहाँ निकल गए। बहुत से लोग मैंने देखे जिन्होंने बैंक से गाड़ियाँ लेनी शुरू की और कहाँ से कहाँ निकल गए। बहुत से लोग देखे हैं, सैलरीड पर्सन देखे हैं जिन्होंने बैंक से सैलरी के ऊपर लोन लिया और वहाँ से बेतहाशा इनकम कमाई और जॉब छोड़ के अपना कारोबार शुरू कर लिया। तो आज मैं दो लोगों को डिस्कस करूंगा, एक सैलरीड पर्सन और एक बिजनेसमैन, और बताऊंगा कि सैलरीड पर्सन किस तरह बैंक से फ़ायदा ले सकते हैं और बिजनेसमैन को तो ऑलरेडी पता होता है कि बैंक से कैसे फ़ायदा लेना है, और वो बैंक से फ़ायदा हर पॉसिबल, हर ऑफर, बैंक की हर न्यूज़ के ऊपर उसकी नज़र होती है कि यहाँ से यहाँ तक कि वो बैंक के मार्कअप पे भी नज़र उसकी होती है कि कम हो तो मैं फ़ायदा दूँ, कम हो तो मैं फ़ायदा लूँ। ठीक है, तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो ऐसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा सैलरी पर्सन की। तनख्वाहदार बंदा बैंक का फेवरेट बंदा होता है। उसकी वजह यह है कि जितनी जल्दी लोन कर्ज बैंक उस सैलरीड पर्सन को देता है, दूसरे किसी बंदे को नहीं देता। जितना मर्जी बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन है, कारोबारी बंदा है, एक दफ़ा बैंक उसको लोन देने से पहले जरूर सोचेगा, लेकिन सैलरीड की दफ़ा सारी चीज़ें इग्नोर की जाती हैं। उसका डेड हाई बर्डन जब चेक किया जाता है तो उसमें इतना सा भी क्वेश्चन हो ना, तो बैंक उस क्वेश्चन को भी लोन दे देता है कि यार इसको भी यहाँ से जो है ना वो लोन दे दिया जाए। इतना फेवरेट बैंक का पर्सन होता है। अब सैलरीड पर्सन की देख लें कि बैंक पूरी ज़िंदगी उससे फ़ायदा उठाता रहता है, लेकिन वो कभी भी बैंक से फ़ायदा नहीं उठाता। उसकी दो वजूहात मैंने देखी हैं, एक डर और दूसरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डरना तो उसको चाहिए जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसने क्या डरना है। बात ही पाकिस्तान में लोग कारोबार शुरू नहीं करते, जॉब शुरू नहीं करते, उनको पहले ही डर लग जाता है यार एंजो हो गया तो क्यों होएगा, वो होया तो फिर क्यों होएगा, यार तो पहले कुछ करते ला ते ना जॉब है ना कारोबार है, वो पहले ही डरना शुरू। या तो पहले आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी अच्छी जॉब है, आपके ये मामला, तो फिर आप काम करने से पहले डरें। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी डरना। ठीक है, अब बैक टू टॉपिक कि सैलरीड पर्सन किस तरह बैंक को इस्तेमाल करके बैंक से फ़ायदा ले सकते हैं। पाकिस्तान में दो कारोबार ऐसे हैं जो बेतहाशा इनकम कमाते हैं। यहाँ से आप उसको अंडरस्टैंड कर लें, थोड़ा सा सीख लें तो आप बहुत आगे निकलेंगे, बहुत आगे निकलेंगे। आपकी सोच से भी आप आगे निकलेंगे। पहला है जी रियल इस्टेट, इनके ज़मीन का कारोबार। दूसरा है जी आप सोच सकते ट्रेडिंग से मुराद है एक बंदे से ली दूजे ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ। ठीक है, उधर कोई चीज़ चुकी उधर बेचनी। जो ये दो चीज़ों को देख लेता है ना सैलरीड पर्सन, तो वो आस्ता छोड़ देता है, कारोबार की तरफ आ जाता है, किसी भी कारोबार की तरफ। इससे आपको ये भी है कि एक सैलरीड पर्सन कारोबारी बंदा कैसे बन सकता है। पहली प्रोडक्ट जो बैंक बड़े अच्छे तरीके से सिर्फ सैलरीड पर्सन को ऑफर करता है वो है जी क्रेडिट कार्ड। कोई भी सैलरीड पर्सन क्रेडिट कार्ड की मदद से कोई भी ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ट्रेडिंग मीन्स उस बंदे से चीज़ भी उससे ली। तनख्वाहदार बंदे का एक टाइम होता है, इस टाइम से लेकर उसने इस टाइम तक जॉब करनी है, उसके बाद उसके पास फारग टाइम है। अगर वो समझे तो, अगर वो समझे कि मैं सुबह 9 बजे आना और रात 6 बजे बाद मैं थक जाना वा, तो फिर उसकी लाइफ का सर्कल वही घूमता रहेगा। महीने की सैलरी आई, बच्चे ने फीस दी, घर का खाना पीता, वो किता मुक गया। जॉब की थी,
दिहाड़ी शाही लाई पूरी, ठीक है, मन बात हुआ, फिर सैलरी मिली, फिर इस तरह बारह ऐसे गुजर जाते हैं। और जो बंदा बैंक से फ़ायदा लेना चाहता है, फिर वो थोड़ा सा सोचता है यार मैं 2-3 घंटे अगर पार्ट टाइम में लगा दूँ, अपने कारोबार पे लगा दूँ, किसी दूसरे के नहीं अपने कारोबार पे लगा दूँ, तो मैं कहाँ से कहाँ जा सकता हूँ। वो ले बैंक से कारोबार, सॉरी क्रेडिट कार्ड, 1 लाख रुपये लिमिट ले, 1 लाख रुपया अब उसके पास उस कार्ड की शक्ल में आ गया। वो ट्रेड करे, वहाँ क्रेडिट कार्ड यूज़ करे, 45 दिन के अंदर अंदर उसके पास पैसे के लिए मिल गए, उसने 45 दिन के अंदर अंदर उसको बैच को वापस करना है, वहाँ से चीज़ ले आगे बेचे, बैंक के वापस करे, अपना प्रॉफिट जेब में डाले। 2 से 3 दफ़ा करेगा, उसको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, मेरी मार्केट भी उसकी बढ़ जाएगी आस्ता आस्ता, उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी सारी। क्रेडिट कार्ड से ट्रेड से फिर आपको इतना बेनिफिट हो सकता है कि शुरू में ये आपने चीज़ सोचनी है कि आप कौन सा कारोबार करेंगे, कौन सी चीज़ की ट्रेडिंग करेंगे, ये आपको इसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, खुद करना है, किसी को साथ अटैच करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको यहाँ से फ़ायदा हो ना हो, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस हासिल आपको होगा। आपके दिल में जो डर है बिजनेस करने का वो निकल जाएगा। कल को जो आपका एम्प्लॉयर है आपको धमकी लगाए कि मैंने आपको निकाल देना है, कि आपसे निकाल देना है, ये करना है, वो करना है, तो आपके माइंड में एक बात होगी कि यार मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो है, यहाँ से मैं अच्छे पैसे कमा के कम से कम अपनी फैमिली का जो है ना वो ज़रूरत कर सकता हूँ, बजाय इसके कि ज़हनी मरीज़ बन जाऊँ, परेशान हो जाऊँ। तो ये अच्छे तरीके से मामला हो सकते हैं। दूसरी बात, अब दूसरा कारोबार क्या है कि रियल एस्टेट के लिए कम से कम आपके पास थोड़े बहुत अपने पैसे होने चाहिए। मैंने अभी तक जितने लोगों को देखा है उन्होंने शुरू 5-6 लाख से किया है। बहुत कम लोग देखे जिन्होंने करोड़ों से इन्वेस्टमेंट की है, बहुत कम लोग। जो मेजोरिटी देखी है वो कहते हैं जी, जो मतलब नीचे लेवल से ऊपर तक आए हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास यही है, 5 लाख रुपए तक मैंने प्लॉट लिया, उसको साइड पे लगा दिया, 6 माह बाद 7 माह बाद सेल किया, उधर से कुछ प्रॉफिट आया, वहाँ से एक सैलरीड पर्सन है उसको, जो कि मैंने शुरू में बात की, बैंक खास के लोन देता है, वो बैंक से फ़ायदा ले, बैंक से अगर उसकी सैलरी 50,000 है तो वो आराम से 6 से 7 लाख रुपए बैंक से पर्सनल लोन अपनी सैलरी के बिहाफ के ऊपर लोन ले सकता है। ना कोई चीज़ प्लज करवानी है, ना किसी चीज़ की गारंटर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बिहाफ पे लोन ले, एक प्लाट दे दे। और हमेशा प्लाट में फ़ायदा उस बंदे के होता है जो 6 से 10 माह तक, 12 माह तक वेट करने के बाद सेल करे। लेट के कोई आप 5 लाख रुपए बैंक से लेके 5 लाख का प्लाट ले लेते हैं। हमेशा बंदा तब मरता है जब किसी दूसरे बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करे। उसकी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी 5 लाख की होती है, ठीक है। वो फिर आपको लटकाई रखता है। उसके पास 20 लाख था तो उसने आपका 5 लाख की उसको ज़रूरत ही नहीं, आपने खुद उसके साथ अटैचमेंट होकर या कोई ताल्लुकात इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट की है, तो वो तो 20 लाख के हिसाब से प्रॉफिट सोचेगा, आप 5 लाख के हिसाब से प्रॉफिट सोचेंगे। आपको 5 लाख का प्रॉफिट 6 माह के बाद 1 लाख रुपये हो जाता है, आप बड़े खुश होंगे। 20 लाख वाले को प्रॉफिट 5 साल के बाद 1 लाख होगा ना, वो कभी खुश नहीं होगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा 5 से 10 लाख रुपए प्रॉफिट। ये फर्क होता है। इसलिए आपने कोशिश करनी कि अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करें, अपने पैसे खुद लगाएं। तो जब आप ये सारे मामला देखेंगे, जब सारी आप ये चीज़ें सोचेंगे, तो फिर आपको एक बहुत ही अच्छा जो है यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। और वो बेनिफिट बहुत आगे आपको लेके जाएगा कि आप बैंक सैलरीड पर्सनल लोन ले, उससे रियल एस्टेट का कारोबार शुरू करें, अपना कारोबार शुरू करें। मीन के उसके जहन में हो कि अभी ये वहाँ से जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो आस्ता आस्ता उसके अकाउंट से कट रही हैं। 5 साल के बाद अगर 5 साल के लिए कोई बंदा 5 लाख रुपए लोन लेता है तो उसको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा साल पड़ता है। तो 5 लाख के पीछे उसने बैंक को 2 लाख एक्स्ट्रा दिया, और 5 साल में 5 लाख से वो रियल एस्टेट से कितने पैसे कमा सकता है, ये आप इससे ज़्यादा कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं कि आप 5 साल के अंदर उस 5 साल से कितने पैसे कमा सकते हैं। तो तीसरी चीज़ है ऑटो, गाड़ी। मैंने बहुत से लोग देखे हैं बाइक पे अपनी सर्विस शुरू करते हैं, ताहयात 60 साल रिटायर्ड भी बाइक पे ही हो जाते हैं, उसके बाद फिर आगे ज़िंदगी भी इनकी बाइक पे गुजरती है। अल्लाह की ज़ात उस बंदे के कारोबार में बरकत ज़्यादा डालता है, उसके मामला ज़्यादा क्लियर होते हैं जो बंदा अपने मामला ज़्यादा क्लियर रखता है, जिसके अपने इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जिसके अपने मामला ज़्यादा क्लियर होते हैं। ये मैं आज आपको बात बता देता हूँ। अब यह है कि आप गाड़ी ले सकते हैं, एक गाड़ी आपने ले ली, उसको आप घर खड़े कर दें, ना उसको इस्तेमाल करें,
ठीक है। उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते जाएं, कभी ज़रूरत हो तो उसको इस्तेमाल कर लिया, उसके अलावा बाइक की यूज़ करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से इसको ले रहे हैं कि जी मैंने इससे फ़ायदा उठाना है, तो 5 साल का प्लान है, 5 साल के बाद जितने की आपने गाड़ी ली है उतना आपके पास कैश आ गया, उतने की आप सेल करके उससे फिर आप अच्छी चीज़ ले सकते हैं। जैसे अगर आपने 15 लाख की गाड़ी उसको आपने इंस्टॉलमेंट पे ले ली है, तो आफ्टर 5 साल आपके पास 15 लाख रुपए आ गया है, आप उससे कोई ना कुछ कर सकते हैं, आप उससे ले सकते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। अब उस पर मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये सैलरीड पर्सन के 3 फायदे जो उसने कभी सोचे ही नहीं है, अगर वो सोचे तो यहाँ से वो कहीं आगे निकल सकता है। और ये जहान सोचने वालों के लिए है, ये जहान मेहनती लोगों के वाली, ये पाकिस्तान उन लोगों के जहाँ से इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप सोच ही सकते हैं। अगर आपको मैं अब जितने लोगों मैं मिला हूँ इधर ऑफिस में बैठ के, जब उनसे मैं बिजनेस की बात करता हूँ, तो जब मुझे अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो मैं कहता हूँ यार ये आइडियाज़ जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं वो फ़ायदे में गए हैं, लेकिन क्या है कि सोच समझ के अपने ऊपर इत्मीनान रख के। और जो लोग जिनके पास ना जॉब है ना तनख्वाह है, कुछ भी नहीं है, और वो बस यही सोच सोच के डरते हैं जी वो ये है वो है को मैं कारोबार शुरू करांगा तो डूब जाएगा। यार पहले शुरू तो कर ले, चीज़ें ही हैं। फिर जब आप शुरू करते हैं तो फिर कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, अब वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस में।